सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृत निष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरित मानस की चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग पुनः प्रवृत्त होने जा रहे हैं। आप लोगों ने पूर्व के प्रसंग में सुना था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनयशीलता को स्पष्ट करते हुए अपने गुण दोषों का विवेचन करने के उपरांत बताया कि राम कथा संपूर्ण सांसारिक व्यथाओं को मिटाने में समर्थ है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, संशय विहग उड़ा मनहारी। अर्थात राम कथा सांसारिक कलिकाल के जो दोष हैं उन दोषों का उपशमन करने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, और संशय रूपी जो पक्षी हैं उन संशयात्मक पक्षियों को उड़ाने वाली है, माने उन संशयात्मक संशय को नष्ट करने वाली है। वास्तविक रसो वैसह अर्थात रसस्वरूप परमात्मा का परिचय कराने वाली है। इस प्रकार के भाव को हम लोगों ने पूर्व दिवस में सुना था। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के प्रमुख जो चार वक्ता हैं उन वक्ताओं का परिचय दे रहे हैं। करें जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहियं स्वई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। बार बार तुलसीदास जी भगवान से जोड़ते हुए समस्त प्राणियों से निवेदन करते हैं, विनय पूर्वक विनम्र निवेदन करते हैं। सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। अरे सज्जनों, इस राम कथा को सुनो। सज्जन सुखमानी, हे सज्जनों, हे दुष्टों, ऐसा नहीं कहा। हे सज्जनों, जिनका चित्त सताम सज्जनानाम मध्ये अभिरमते, जिसका चित्त सज्जनों के मध्य अभिरमण करता है, ऐसे जो सज्जन गणों के सानिध्य में रहने वाले सज्जन गण हैं। क्योंकि सत्संगति का फल बलिष्ठ है, ये हम सब लोग जानते हैं। सत्संगति जैसी आप करेंगे संगति, वैसी होगी रंगति। इसलिए संगति अगर सज्जनों की होगी तो सत्संगति कही जाएगी, और दुष्टों की संगति करेंगे तो दुष्संगति कही जाएगी। तो सज्जनों के सानिध्य में रहने वाले असज्जनों या हे सज्जन गणों, हे सज्जन वृंदों, इस कथा को सुखपूर्वक श्रवण करो। कहा इस कथा का क्या वैशिष्ट है, किसने किसको सुनाया? तो कह रहे हैं जागवलिक जो कथा सुनाई, जागवलिक जो कथा सुहाई। मुनि महर्षि जागवल्क जी ने जो कथा भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही कथा मैं आज उसी कथा का व्याख्यान करने के लिए उपस्थित हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रामचरितमानस की कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी कथा का व्याख्यान करने के लिए मैं आज उपस्थित हो रहा हूँ, प्रवर्तित हो रहा हूँ। शंभु की नयः चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभु कीन यह चरित सुहावा। शंभु अर्थात भगवान भोलेनाथ इस रामचरितमानस की रचना अपने मानस पटल में किए। सर्वप्रथम श्रोता के रूप में माता पार्वती जी को बहुत अनुग्रह करने पर, बहुत कृपा करके माता पार्वती पर अनुग्रह करके माता पार्वती जी को सर्वप्रथम सुनाया था। स्वई शिव काग भुषुंडिनी दीना, वही राम कथा भगवान भोलेनाथ जी ने
काकभूषुंडी जी को दिया था। राम भगत अधिकारी चीन्हा। जब भगवान भोलेनाथ जी ने राम कथा की पात्रता के बारे में समझ लिया एवं राम कथा का अधिकारी काकभूषुंडी जी को जान लिया, तब उन्होंने रामचरितमानस की कथा काकभूषुंडी जी को सुनाई थी। मित्रों, इसी प्रकार से पात्रनिष्ठ पात्रता को जब तक आप समझ ना लें तब तक कुपात्रों को राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। नहीं, नाना प्रकार के कुतर्कों को करते हैं। राम कथा सज्जनों को ही सुनानी चाहिए जिनका लक्ष्य परमात्म तत्व की ओर हो। सांसारिक कुतर्क करके नाना प्रकार के मोह में ग्रस्त लोगों के मध्य में राम कथा को नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा उन्हीं लोगों को, जैसे आप कोई प्यासा व्यक्ति हो उसके पास आप जल लेकर के जाएं तो बेचारा प्यास के कारण, पिपासा अधिक होने के कारण वह व्यक्ति कुछ विचार नहीं करेगा, सीधे जल पिएगा। और जब प्यास नहीं लगी होगी जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के पास आप जल लेकर के पहुंचेंगे तो पहले पूछेगा, भैया ये जल कहाँ से लाए हो? आप बताएंगे हम इस स्थान से जल लाए हैं। अच्छा, जब ये जल लाए थे तो क्या इस पात्र को धुले थे? अच्छा, फिर पात्र को धुल करके आप कितनी किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं? कहां से इस जल को लाए? इस प्रकार के नाना प्रकार के कुतर्कों को करेगा। और जब प्यास अधिक होगी तो निश्चित रूप से इन सारे कुतर्कों को ना करके साक्षात कहेगा, भैया जल पिलाओ। जल कहाँ है, आप कहां से लाए, ये मतलब नहीं है। तो राम कथा कलयुग के संपूर्ण दोषों का उपशमन करने वाली है। तो जिन लोगों के मन में ये विचार हो कि मेरे भी कलयुग के जो दोष हैं या मेरे मानस पटल में जो दोष व्याप्त हैं, जो नाना प्रकार के कुतर्कों में मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं, उन कुतर्कों के समोन्मूलन के लिए जो राम कथा सुनना चाहता हो या अपने परम मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जो राम कथा श्रवण करना चाहता हो, उसी को राम कथा सुनानी चाहिए। इसलिए शिव जी ने काकभूषुंडी जी को अधिकारी समझा एवं राम जी का भक्त समझा, तब जाकर के काकभूषुंडी जी को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा। और उन्हीं काकभूषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया। तो याज्ञवल्क्य जी ने फिर भरद्वाज जी को सुनाया। जाग बलिक जो कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य मुनि ने ही भरद्वाज जी को, मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई थी। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। पहले शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। राम भगत एवं राम कथा की पात्रता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा की पात्रता एवं राम भक्ति से संपन्न काकभूषुंडी जी को अधिकारी जान करके शिव जी ने काकभूषुंडी जी को सुनाया। काकभूषुंडी जी ने भरद्वाज जी को, याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया। ते श्रोता बक्ता समशीला श्रमदर्शी जानहि हरि लीला। वे दोनों वक्ता एवं श्रोता याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज जी समान शील वाले एवं समदर्शी हैं। समदर्शी अर्थात सब पर समान दृष्टिपात करने वाले, सबको समभाव से देखने वाले। सिय राम मय सब जग जानी, इस प्रकार के भक्ति भाव से संपन्न थे और श्री हरि लीला, हरि जी की लीला को अच्छी प्रकार से समझते थे। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो कर खेत। सुन समुझी नहीं तसी बालपन
तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, नासमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किमि समझऊं मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी महाराज जी थे, उनसे मैंने कह रहे हैं मैंने सुनी थी, और सुनने के उपरांत लड़कपन था, बालपन था, इसलिए राम कथा को सुना तो, लेकिन उस पर चिंतन नहीं किया। और चिंतन होता भी कैसे, क्योंकि लड़कपन था, तो उसको इस प्रकार अच्छी तरह से मैंने समझा नहीं। अब कहते हैं राम कथा के लिए तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता अत्यंत ज्ञानी होना चाहिए। श्री राम जी की कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों को ज्ञान के खजाना होना चाहिए, अर्थात पूरे ज्ञानी होना चाहिए, और ज्ञानी होते भी हैं। मैं कह रहे, मैं तुलसीदास सांसारिक प्रपंचों में ग्रसित हूं और कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ और महामूढ़ जड़ जीव, भला राम कथा के महत्व को कैसे समझ सकता हूं। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा, भाषाबद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। लड़कपन देख करके, चित्त चांचल्य को देख करके, फिर भी मुझे गुरुजी ने राम कथा सुनाई। तदपि कही गुरु बारहि बारा, एक बार नहीं, बारंबार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे गुरुजी ने बारंबार राम कथा को सुनाया था। समुझि परी कछुमति अनुसारा, और तब अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी समझ में आई, क्योंकि राम कथा आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नूतन अर्थ को प्रकट करने वाली है। तो मित्रों, यह मेरी प्रथम वृत्ति है जो मैं रामचरितमानस के इस प्रकार से अर्थपूर्ण एवं अर्थपूर्वक एक एक शब्द के विषय में चिंतन करते हुए आप लोगों के समक्ष इस विषय का उपस्थापन कर रहा हूं। इसको जितना बार पढ़ा जाए उतना ही कम है, जितना इसका चिंतन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह रामचरितमानस की विशिष्टता है कि जितनी बार इसको आप पढ़ेंगे उतने प्रकार के अर्थों को प्रकट करेगी, और जिस भाव से आप अर्थ को निकालेंगे उसी भाव से अर्थ को देने वाली है। समुझि परी कछु मति अनुसारा, मुझे मति के अनुसार जो कुछ भी समझ में आई वही मैंने श्रवण किया, और भाषा बद्ध करबि मैं सोई, और जो कुछ भी मैंने गुरु जी के सानिध्य में बैठ करके गुरु कृपा से जो कुछ भी प्राप्त किया, जो अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने श्रवण किया, वही भाषा बद्ध करने जा रहा हूँ। उसी राम कथा को श्रवण करने के उपरांत इस रामचरितमानस को जो मेरे मानस पटल में व्याप्त है, उस व्याप्त राम कथा को मैं व्यापक रूप में सब लोगों के सर्वसुलभ समस्त लोगों के पास इस राम कथा को संप्रेषित करने के लिए आज मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जहि होई, जिस प्रकार से मैं गुरु जी के द्वारा प्रबोधित हुआ, जो कुछ भी मैंने जान पाया, उस प्रबोधित भाषा को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अर्थात जस कछु, जिस प्रकार का बुद्धि विवेक, बुद्धि अर्थात बुद्धि और विवेक अर्थात बुद्धि और विवेक में अंतर है मित्रों। हम लोग पूर्व में भी इस विषय पे चर्चा कर लिए थे। आज पुनः आप लोगों के समक्ष निवेदन कर दूं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस बात को जानता है कि हमें सात्विकी वृत्ति से रहना चाहिए, ये बुद्धिमान है। और सात्विकी वृत्ति में रहने का जो प्रयास करे, सात्विकी वृत्ति में रहना चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान होने के बाद तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करता हो, उसको विवेकवान कहते हैं। तो जिस प्रकार से मुझ में जो बुद्धि है, जो मेरे मन, जो मेरे पास विवेक है, उस बुद्धि और विवेक के अनुसार तस कहिहूँ, उसी विवेक और बुद्धि के अनुसार मैं राम कथा का वर्णन करूंगा। और ही हरि के प्रेरे, और जैसे राम जी मुझे आदेश प्रदान करेंगे, मेरे मानस पटल पर विराजमान श्री राम जी जो मुझे आदेश करेंगे और जो बुद्धि विवेक मुझ में है, उस बुद्धि विवेक एवं हरि की प्रेरणा से मैं राम कथा को भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मैं अपने संदेह एवं अज्ञान एवं भ्रम को हरण करने वाली कथा रचता हूँ। करऊँ कथा भव सरिता तरनी, भव रूपी जो ये नदी है, इस नदी को पार करने के लिए राम कथा रूपी नौका का निर्माण करने जा रहा हूँ। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अर्थात बुध विश्राम सकल जनरंजनी। राम कथा बुध विश्राम अर्थात बुध अर्थात जो बुद्धाजन है, राम कथा के जो पंडित हैं, ऐसे राम कथा के पंडितों को विश्राम देने वाली एवं सकल जनरंजनी, सकल जनों में राम जी के प्रति अनुरागोत्पादिका है ये राम कथा। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, और ये राम कथा कलयुग के कलुषित प्राणियों की कलुषता को नष्ट करने के लिए ये रामबाण है। अर्थात कलयुग के प्रभाव से जो कालुष्यता हमारे मन में आती है, उस कालुष्यता को नष्ट करने वाली है राम कथा। राम कथा कलि कल्पन्नग भरनी, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। सांप और मोर का बहुत बैर होता है। सर्प को अगर मोर देख ले तो तुरंत उसको गोविंदाय नमो नमः कर डालेगा। तो कहते हैं कलयुग के जो पाप हैं, उन पापों को देखते ही राम कथा रूपी मोरनी सीधे अटैक करेगी और जो ये कलयुग के दोष हैं उनको नष्ट कर देगी। विवेक रूपी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, अर्थात विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी एक मंथन की जाने वाली एक लकड़ी है, जिसमें यज्ञों में हम लोग अग्नि प्रज्वलन करते हैं, अग्नि स्थापन करते हैं। तो मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लकड़ी से हम लोग अग्नि प्रकट करते हैं, तो राम कथा लकड़ी के समान है और ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करती है। कौन? राम कथा रूपी लकड़ी से ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट किया जा सकता है, इसलिए यह अरण के समान है।
राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। स्वई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कली कामद गाई। राम कथा कलयुग में संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कामद गाई अर्थात कामम ददाती थी, कामदः अर्थात मनोरथों को पूर्ण करने वाली, गाई अर्थात गाय के समान है। और इसको जो मेरे मन में विचार आ रहा है, वास्तविक अर्थ तो ये है, लेकिन मुझे लगता है राम कथा कली कामद गाई। राम कथा कली अर्थात कलयुग के पापों का उपशमन करने के लिए कामद गाई। तुलसीदास जी ने काम संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने के लिए गाई अर्थात कही है। और ये राम कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है, ये इसका वास्तविक अर्थ है। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। और सुजन अर्थात सज्जनों के लिए सजीवनी अर्थात संजीवनी है। मूरी सुहाई, मूरी अर्थात जड़ी बूटी है, अर्थात सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। शैव सुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कहते पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी के समान है। भय भंजनी भय का भंजन करने वाली, भ्रम भेक भ्रम रूपी जो मेढक हैं उनका भक्षण करने वाली भुजंगिनी भुवंगिनी अर्थात सर्पिणी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से असुरों की सेना अनंत है, उसी प्रकार से नरकों की भी संख्या अनंत है। नाना प्रकार के नरक हैं, नाना प्रकार के नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इसलिए मित्रों, राम कथा नरकों का नाश करने वाली है। आपको राम कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, साधु अर्थात साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली, अर्थात साधु विबुध कुल, जो साधु जन है, जो विबुध जन है, बोधा जन है, उनके कुल का हित करने के लिए गिरि नंदिनी, गिरि अर्थात पर्वत, नंदिनी अर्थात पुत्री। गिरि की पुत्री कौन है? माता पार्वती जी। तो माता पार्वती जी असुरों की सेना के समान जो नरक हैं, उन नरकों को नष्ट करने के लिए गिरि नंदिनी के समान दुर्गा जी हैं। संत समाज पयोधि रमासी, यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है। रमासी लक्ष्मी जी के समान है। विश्वभार भर अखिल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। कौन? राम कथा। जग जमगन मुहमसी, जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिया पावनी तुलसी सी,
तुलसीदास हिता हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए मानो काशी है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए मानो जमुना जी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जिस प्रकार से राम जी को तुलसी प्रिय है, तुलसीदास प्रिय है, उसी प्रकार से राम कथा के श्रोताओं को राम कथा प्रिय है और राम जी को भी यह कथा अत्यंत प्रिय है। और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी के माता की, तुलसीदास जी की जो माता है हुलसी जी, जिस प्रकार से तुलसीदास जी को अपनी हुलसी माता जी से प्रेम था, उसी प्रकार से राम कथा सबके हृदय में, सबके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाली है। राम कथा मंदाकिनी है। ये राम कथा मंदाकिनी जी के समान है। शिव प्रिय में कल शैल सुताशी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदित श्री, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। अर्थात जिस प्रकार से भोले नाथ जी को नर्मदा नदी प्यारी है, उसी प्रकार से यह राम कथा शिव जी को नर्मदा की भांति अत्यंत प्रिय है। यह सब सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, यह राम कथा संपूर्ण प्रकार की सिद्धि, संपूर्ण प्रकार के सुख, संपूर्ण प्रकार की संपत्ति देने में समर्थ है। सदगुण शोरगण अम्ब अदित श्री, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न एवं पालन पोषण करने के लिए अम्ब अदित सी माता अदिति के समान है। रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है राम कथा। अर्थात भगवान राम की भक्ति को प्रदान करने वाली है यह राम कथा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, श्री रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट चित चारु, सुंदर निर्मल ये जो हमारा चित्त है ये चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह बना, और सुंदर राम कथा के प्रति, राम जी के प्रति जो प्रेम है वही वन है। और वन सिय रघुबीर बिहारू, ऐसे राम कथा रूपी सरिता के तट पर चित्रकूट मानस रूपी चित्त स्वरूप जो मानस रूपी जो चित्रकूट है और स्नेह रूपी जो वन है, उस सघन वन में भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित विहार करने वाले हैं। इसलिए मित्रों, ये राम कथा को समझ लेना चाहिए कि ये मंदाकिनी नदी है और हमारा चित्र चित्रकूट है, हमारा चित्त चित्रकूट है। और जो हमारा राम जी के प्रति या राम कथा के प्रति स्नेह है यही सघन मन है और यही श्री रामचंद्र जी सदा विहार करते रहें। ऐसी प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन करते हुए अपने हृदय में इसको, इस परम सुंदर एवं दिव्य झांकी को अपने मानस पटल में धारण करते हुए आज यहीं तक आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।